A very good morning, all of you. I am Preeti Kumari, a study in class MSc Semester 2 from ST Jain College, Ara. In this webinar, my topic is carbohydrate. Today we will learn only about carbohydrate and its classification because it is not complete in one lecture. First of all, we know about what is carbohydrate. Carbohydrate is the one of the important organic molecules present in the body of living organism. कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन नेचर. इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फोर मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. द अदर थ्री आर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अदर थ्री बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के नाम से भी जाना जाता है. सैकराइड इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सैकरो. इट मीन्स शुगर. जो सैकराइड से वह एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है शुगर. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है. शुगर जो बॉडी के अंदर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज बनाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर मूव करता है. और ग्लूकोज का सबसे मेन काम होता है ब्रेन को एनर्जी देना. ब्रेन को एनर्जी मिलती है और पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे हम पूरे दिन के एक्टिविटीज़ को सही से कर पाते हैं. एज वी नो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन फूड स्टफ. Carbohydrates, often termed as sugars, are the staff of life for most organisms. But ये originate कहाँ से होता है? They originate as a product of photosynthesis and endothermic reductive condensation requiring light energy and pigment chlorophyll. As we know that photosynthesis is the process in which green plant, and that means green leaves of the plants that is carrying chlorophyll, trap the solar radiations in presence of carbon dioxide and change is into the carbohydrate and oxygen. This is the reaction. Carbohydrate are aldehyde or ketone compounds with multiple hydroxyl group. जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं. द बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2ON. जो कार्बन का बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CH2N होता है. कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो CH2ON होता है. जहाँ वेयर n इज इक्वल टू 3 और मोल, जो n की संख्या होती है वो 3 या 3 से अधिक हो सकती है. द टर्म कार्बोहाइड्रेट कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन वी हीट शुगर्स वी गेट कार्बन एंड वाटर, हेंस हाइड्रेट ऑफ कार्बन. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डिफिनेशंस दे वेयर नोन एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन. ओल्डर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है. Now we talk about classification of carbohydrate. If we classify the carbohydrate on conventional classification, basis of conventional classification or non-scientific classification, it is divided into two groups. First is sugars and other is non-sugar. In sugars, those carbohydrate which are soluble in water and sweet in taste. शुगर्स में वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं. बट इन नॉन शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर इनसोलुबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट. इन नॉन शुगर्स में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं. इन शुगर दे आर अमोर्फस सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज. शुगर्स का जो एग्जाम्पल होते हैं वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज होते हैं और इनका जो सब्सटेंस होता है वो अमोर्फस होता है.
बट इन नॉन शुगर्स दे क्राइस्टलिन सब्सटेंस, जो नॉन शुगर का जो सब्सटेंस होता है वो क्राइस्टलिन होता है। और एग्जाम्पल ऑफ नॉन शुगर्स स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। जो नॉन शुगर का एग्जाम्पल है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज है। In sugars, usually all monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides are sugars. शुगर्स में जो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डिसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, ये सभी के सभी शुगर्स होते हैं। बट यूजुअली ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन शुगर्स, लेकिन जो जितने भी सारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वे सारे नॉन शुगर्स होते हैं। एंड देन वी क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। In reducing properties, carbohydrates is divided into two parts. One is reducing sugars and one is non-reducing sugars. In reducing sugars, such sugars bear a free aldehyde CHO or ketonic C double bond O group. But non-reducing sugars, these sugars do not have such groups. Reducing sugars में कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये ग्रुप नहीं होते हैं। Reducing sugars have the capacity to reduce cupric ions of Bendix or Fehling solution to cuprous ions. जो रिड्यूसिंग शुगर्स में जब हम प्रैक्टिकल के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट करते हैं तो इसी बेस पर करते हैं, और इसमें जो क्यूप्रिक आयन्स है वो बेंडिक टेस्ट सॉल्यूशन में क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाता है। बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स फेल टू रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन्स टू बेंडिक सॉल्यूशन टू क्यूप्रस आयन्स। बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्यूप्रिक आयन्स क्यूप्रस आयन में चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स maltose and lactose, an example of non-reducing sugars sucrose and trehalose. Now the main classification of carbohydrate is scientific classification. In this classification, carbohydrates are divided into four groups. First, monosaccharides. Second, disaccharides. Third, oligosaccharide. Fourth, polysaccharide. In monosaccharide, one sugar molecule is there. In disaccharide, two sugar molecules are there. In oligosaccharide, 2 to 10 sugar molecules are there. In polysaccharides, 10 or more than 10 sugar molecules are there. Example of monosaccharides are glucose, fructose, and galactose. Example of disaccharides are sucrose, lactose, and maltose. An example of oligosaccharides are raffinose, stachyose. And an example of polysaccharides are starch, glycogen, and cellulose. Thank you so much.